बेइज्जती तो पहले ही बहुत हो रही थी, जूते भी बहुत पड़ रहे थे, लोग बुरा भला भी बहुत कह रहे थे। तो यही सब कुछ हासिल करना था तो फिर इतनी तवील सफर की क्या जरूरत थी, यहीं रहते। ये उजलत में किए गए फैसले, जज्बात में किए गए फैसले, रद्द अमल में किए गए फैसले, यानी एक गुस्से को कि अच्छा जी मैं दसना मैं करता हूँ, उसका नुकसान मोहसिन नकवी साहब को नहीं हुआ, उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। चीन हमसे पहले ही कोई ज्यादा खुश नहीं है, उनके अपने शिकवे हैं सिक्योरिटी के एतबार से, जिसका वो इजहार अब तो यानी ऑन द रिकॉर्ड करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम है जी। एक मतलब आप देखना शुरू कर दीजिए, इलॉन मस्क ने रीसेंट पास में 3 मरतबा पाकिस्तान का जिक्र किया, तीनों मरतबा नेगेटिव। मुझे मरियम नवाज साहबा ने बुलाया और उस मुलाकात में, वो काफ़ी तवील मुलाकात रही, उन्होंने कहा कि दावत दी कि आप मेरी टीम में शामिल हो जाएं। उसके बाद फिर उन्होंने मरियम औरंगजेब को ऑर्डर किया कि इनका ऑफिस वगैरह यहाँ होगा। उसके बाद फिर मुझे वो साथ लेके चली गई, मतलब उनकी गाड़ी में मैं था, परवेज रशीद साहब थे भी। मैंने उनको ये कहा था कि आज अगर इलेक्शन हो जाए आज, तो ये तो भूल जाएं कि कोई टिकट के लिए अप्लाई करेगा। जो किसी ने बदनसीब ने टिकट अप्लाई कर लिया और उसके बाद वो अपने हल्के में गया तो उसकी सलामती का फिक्र हो जाएगा, लोग इतना मारेंगे। खुशगुमानी तो मैं यही रखता हूँ कि शायद मरियम बीबी नहीं देखती होंगी कि उनके किस तरह के टिकटॉक बन रहे हैं। नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो ये जो जाती नौकर किस्म के टाइप लोग होते हैं ना, जो हर बात पे जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, आपके जैसा कोई नहीं, आप पे दुनिया फिदा है, शायद वो नहीं देखती कि उनके इमेज के साथ क्या हो रहा है या उनकी टीम उनको क्या बनाने की कोशिश कर रही है। एक अजीब और गरीब किस्म के वो गाने हैं जो इनके अपनी कैबिनेट में शामिल लोग हैं, वो उन्होंने को टिकटॉक के पेज बना रखे हैं और वो ऐसे गाने हैं जो मतलब है ड्रामों में, जिन पे अब यानी उन गानों का भी जिक्र मुनासिब नहीं है। उन गानों के ऊपर वो अपनी चीफ मिनिस्टर को अप्लाई कर देते हैं गाने, और वो अजीब गरीब किस्म की सूरत हाल बन जाती है। वो इमेज का वो प्रोडक्टिव क्या होना, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। अनीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, मेहरबानी। सोशल मीडिया पर सर आपके ऊपर बेशुमार इल्जाम लग रहे हैं, पता नहीं फेक न्यूज है या सच न्यूज है, कि आप कोई पैमरा की चेयरमैनशिप भी लेना चाह रहे थे, नून लीग और शरीफ खानदान से आप मुफादात लेना चाह रहे थे, नहीं मिले और उसके बाद जाकर आपने यू टर्न लिया है। जी जी, मैंने उसका बड़ी वजाहत से उसका जवाब भी दे दिया है कि चेयरमैन पैमरा तो खैर मेरा वहमो गुमान में भी इस तरह की कोई बात नहीं है कि मैंने उनको, वो मियाँ साहब एक हैं, मैंने उनको गुजारिश की है कि क्या ये भी फेक न्यूज के ज़िम्मन में आता है, नहीं आता। मैंने किससे बात की है चेयरमैन पैमरा की, मेरे दूर दूर तक ऐसी कोई ना को फरमाइश थी। आजमा बुखारी साहबा की जगह शायद आप आना चाह रहे थे। जी मैं किसी की जगह नहीं आना चाह रहा था। वाकया ये हुआ था जो मैंने बयान भी कर दिया है, इलेक्शन जब हुए हैं उसके बाद 27 मार्च को मुझे मरियम नवाज साहबा ने बुलाया और उस मुलाकात में, वो काफ़ी तवील मुलाकात रही, बल्कि सारा दिन हम तो, मतलब काफ़ी तवील मुलाकात थी। उसमें उस मीटिंग में परवेज रशीद साहब थे, मरियम औरंगजेब थी, और उस मीटिंग में जब सारी गुफ्तगू हुई, जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मैंने सारे बयान किए। और उसके बाद उन्होंने मुझे दावत दी, उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं पब्लिक न्यूज़ में काम करता हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दावत दी कि आप मेरी टीम में शामिल हो जाएं। जो मैंने ज़ाहिर है शुक्रिया के साथ मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं जेन्युइनली बिलीव करता था कि अगर मैं कुछ डिलीवर कर सकता हूँ मीडिया के फ्रंट पे, या मैं उन लोगों को जानता हूँ जिनको मैं एंगेज करके इमेज बिल्डिंग के लिए कुछ काम कर सकता हूँ, तो मुझे करना चाहिए। तो ये सोच के बिल्कुल मैंने इस बात को, उनकी दावत को शुक्रिया के साथ कबूल किया। उसके बाद कुछ सैलरी की जब बात हुई अलबत्ता, तो वो पूछने लगी आप क्या ले रहे हैं, मैंने बताया कि मैं ये ले रहा हूँ। तो उस पर वो थोड़ा यानी एक झिझक कह लीजिए हुई। उसके बाद उन्होंने मरियम औरंगजेब की तरफ देखा, तो मरियम औरंगजेब ने मुझे कहा कि आप फिक्र ना करें, हम MP1 स्केल होता है कोई, उसके हम पैसे बढ़ा रहे हैं, जब वो पैसे बढ़ जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। एक सर, ये झिझक ज्यादा तनख्वाह पर हुई कि बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? जो मैं तनख्वाह ले रहा था जी वो ज्यादा थी, और जो पंजाब हुकूमत MP1 स्केल के तहत ऑफर कर सकती थी वो उस तनख्वाह से आधी थी जो मैं ले रहा था। अच्छा। पब्लिक टीवी से। तो इस पे उनको जाहिर है वो एक मतलब आपको एक फील होता है ना कि मैं किसी को आप दावत दें और आधी तनख्वाह पे दें। तो ये एक एहसास जो था वो जरूर वहां हुआ।
लेकिन उस पर फिर मुझे मरियम औरंगजेब ने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम MP1 के स्केल की तनख्वाहें जल्दी बढ़ा देंगे, पहले शहबाज शरीफ साहब बढ़ाएंगे फिर हम भी बढ़ा देंगे। और अभी तक की मेरी इतला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने तो बढ़ा दी हुई है, पंजाब में नहीं बढ़ी अभी तक, उतनी ही है, वही कम तनख्वाही है। तो उसके बाद फिर मैंने जब उनसे इजाजत चाही मरियम नवाज साहबा से, तो उन्होंने कहा कि अब आप कहाँ जा रहे हैं, अब तो आप मेरे साथ ही हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मरियम औरंगजेब को ऑर्डर किया कि इनका ऑफिस वगैरह यहाँ होगा। उसके बाद फिर मुझे वो साथ लेके चली गई, मतलब उनकी गाड़ी में मैं था, परवेज रशीद साहब थे। उसके बाद एक ये जेल रोड पे एक आबशार कोई था ट्रैफिक का, वहां पे इफ्तिताह किया उन्होंने। फिर वो मुझे 90 शारा कायद आजम ले गई जहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, वहां भी उन्होंने सबसे मुझे मिलवा दिया। और उसके बाद फिर वो चली गई और रमजान के दिन थे वो। और उसके बाद फिर ये बात आई गई हो गई। फिर ईद की छुट्टियां आई तो मैंने परवेज रशीद साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा कि शायद कोई तनख्वाह का मामला जो है वो कम तनख्वाह पे तुम्हें लेने से गुरेज शायद है, तो अगर तुम चाहते हो कि मतलब इनकी मीडिया टीम इफेक्टिव हो और ज्वाइन करना चाहते हो तो उनको पैगाम भेज दो। तो मैंने मरियम साहिबा को व्हाट्सएप पे पैगाम भेज दिया था कि अगर तनख्वाह मेरी को मसला बन रही है तो इसको मसला ना बनाएं, क्योंकि आपकी जो लोगों से डिस्कनेक्ट है ये बहुत भयानक है। और आपकी जो मीडिया टीम है वो बिल्कुल ही यानी मैं मुतमईन नहीं था उस पर। उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की। लेकिन उसके बाद फिर खामोशी हो गई। मरियम औरंगजेब साहिबा को मैंने एक आध दफा याद दिलाया, वहां से भी खामोशी रही, तो फिर मैं खामोश हो गया कि जाहिर है उनकी तरजीहात बदल गई होंगी। अब उसकी क्या वजह हो सकती है, या ये वजह हो सकती है जो मैं तो गैस वर्क ही कर सकता हूँ, मुमकिन है तनख्वाह ही मसला बना हो, क्योंकि तनख्वाह तो अभी तक MP1 स्केल की वही है। मुमकिन है कि पूरी उनके साथ वालों को अच्छा ना लगा हो, क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है कि उनके जो मीडिया टीम है, मैं अगर ज्वाइन करता तो मैं उन सारे उनको फारिग कर देता। आनिक साहब, सर सर बराए मेहरबानी ये बताएं, अब मीडिया टीम भी क्या करे? अब मुझे, मैं समझना चाह रहा हूं, आपने बड़ी लंबी मुलाकात उनके साथ की है। मरियम साहब सर किस फ्रेम ऑफ माइंड में ये जो टिकटॉक के वीडियोस बनती हैं, ये वो खुद देखती हैं बैठकर कि ये क्या तासुर है, ये कमेंट क्या है, लोग क्या देख रहे हैं, ये शेयर किधर हो रही हैं? मरियम साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में क्या है, सोचती क्या है? आपकी वन ऑन वन एज अ पर्सनैलिटी उनसे बातचीत हुई? देखिए जी, एक मुलाकात तो मैंने आपको बता दी है, दूसरी मुलाकात का भी बता देता हूँ। ये 27 सितंबर को हुई थी, वो भी सारा दिन तकरीबन साथ ही में रहा था उनके। आ, मुजफ्फरगढ़ गए थे और उसमें भी मैंने उनको ये कहा था कि आज अगर इलेक्शन हो जाए आज, तो ये तो भूल जाएं कि कोई टिकट के लिए अप्लाई करेगा। जो किसी ने बदनसीब ने टिकट अप्लाई कर लिया और उसके बाद वो अपने हल्के में गया, तो उसकी सलामती का फिक्र हो जाएगा, लोग इतना मारेंगे। तो आपकी जो इमेज बिल्डिंग है वो बिल्कुल नहीं है, जीरो है, आपका लोगों से कनेक्टिविटी जीरो है। और मैंने उनसे ये कहा था कि मैं तो जा रहा हूँ वापस लंदन, क्योंकि जाहिर है मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो मेरे लिए मुश्किल था वहां पे। तो मैंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ वापस, लेकिन फिर मैंने जो गुजारिशात पेश कर सकता था अपनी फहम के मुताबिक, वो मैंने उनको सब बताया था कि आपको ये करने की जरूरत है, ABCD। अगर आप इन चीजों पर आज भी चले तो मुमकिन है कि डैमेज कंट्रोल हो जाए, वरना इस तरह चलती रहेंगी तो लोगों से आपका पहले भी कोई राब्ता नहीं है और आगे भी मजाक ही उड़ेगा और कुछ नहीं होगा। So, अनफॉर्चुनेट है कि आपके सवाल पर आऊं तो खुशगुमानी तो मैं यही रखता हूं कि शायद मरियम बीबी नहीं देखती होंगी कि उनके किस तरह के टिकटॉक बन रहे हैं। क्योंकि अगर वो देखती होती हैं तो शायद वो जिस तरह के टिकटॉक बन रहे हैं वो तो कोई भी जी शऊर आदमी देखकर उसको जाहिर है कि अफसोस का इजहार ही कर सकता है। वो तो उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव है। माजरत के साथ बाल नोचेगा, चूंकि मरियम साहबा की पर्सनालिटी नहीं है जिस तरीके से उन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा है, जी जो कुछ उनका लाइक जिस तरीके से वो खवातीन के साथ, नौजवान बच्चियों के साथ मिलती हैं, ये बड़ा जी बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है उनको। जो यानी उनका जो जिस तरह की, यानी असल में जी, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो ये जो जाती नौकर किस्म के टाइप लोग होते हैं ना, जो हर बात पे जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, आपके जैसा कोई नहीं, आप पे दुनिया फिदा है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे, तो मैं इनसे मिलने गया मुलाकात के लिए। तो उस वक्त उस मुलाकात में और भी लोग थे। तो हमारे एक सदर हुआ करते थे, फौत हो गए, ममनून हुसैन साहब। जी जी जी। ममनून हुसैन साहब भी उस मुलाकात में मेरे, हम दोनों साथ ही बैठे थे, वो मेरे साथ वाली चेयर पे बैठे थे। अफसोस ये उन्हें किसी ने और बोलते हुए कभी नहीं सुना सर, ममनून साहब। जी अफसोस ये उन्हें किसी ने बोलते हुए कभी नहीं सुना सर, सिर्फ वो 14 अगस्त वाले दिन नजर आते थे। जी जी बिल्कुल। तो वो मेरे साथ बैठे थे और जब वो गुफ्तगू की, जब वो उनको मौका मिला तो उन्होंने फरमाया
कि मियां नवाज शरीफ साहब, इस वक्त मामला यह है कि पूरी कौम आपके साथ है और आपकी तरफ से एक कॉल जानी है, और कराची से लेके, वो कहते हैं मैं कराची से आ रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कराची से लेके पेशावर तक सारे लोग घरों से निकल आएंगे और जेल के सामने खड़े हो जाएंगे और आपको निकाल कर ही वो दम लेंगे। आपकी तरफ से बस एक कॉल का इंतजार है, कौम बस जो है वो आपको जेल से निकाल के ले जाएगी। अच्छा, वो उसके बाद जब मुझे मौका मिला तो एक यानी सरगोशी का यूं समझ लीजिए, तो मैंने उनसे ये कहा कि अ, मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी मुसीबतें खत्म हो और वो खत्म हो, अ, लेकिन ये जो ममनून हुसैन साहब ने फरमाया है इसको संजीदगी से ना ले लीजिएगा, ऐसी बात हरगिज नहीं है। तो ये होता है वहां एनवायरमेंट। तो इसमें जो है वो अब यानी मरीम नवाज साहबा का मुझे यकीन है, मैं दोबारा खुशगुमानी ही कह सकता हूँ कि शायद वो नहीं देखती कि उनके इमेज के साथ क्या हो रहा है या उनकी टीम उनको क्या बनाने की कोशिश कर रही है। एक अजीबो गरीब किस्म के वो गाने हैं जी जो जी। इनके अपनी कैबिनेट में शामिल लोग हैं, वो उन्होंने को टिकटॉक के पेज बना रखे हैं और वो ऐसे गाने हैं जो मतलब है ड्रामों में, जिन पे अब यानी उन गानों का भी जिक्र मुनासिब नहीं है, उन गानों के ऊपर वो अपनी चीफ मिनिस्टर को अप्लाई कर देते हैं गाने, और वो अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल बन जाती है। वो इमेज का वो प्रोडक्टिव क्या होना काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो ये आई एम सॉरी, लेकिन दैट्स हाउ इट इज। दैट लुक वेरी फेक। आई मीन ये चीजें मेरे ख्याल में सब 2 साल के बच्चे को भी अब इंटरटेन नहीं करती। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब आप वही वाली बात, आप वाली बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर, गाने लगाकर, आप किसी को जबरदस्ती गले लगाकर 15 कैमरों में आप नहीं साबित कर सकते कि जनाब मैं पॉपुलर हूं। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अनिक साहब ये बताएं कि ये जो बैनुल अक़वामी शर्मिंदगी का जो एक तमगा मोहसिन नकवी साहब लेकर आए, ये सर किस कदर इस मुल्क के लिए डैमेजिंग है? और जिस तरीके से पाकिस्तानी एम्बेसडर भी एक ऐसे इवेंट के अंदर मौजूद है जो कि एंटाई चाइना बाकायदा से प्रोपेगेंडा करते हैं, ये कितना डैमेजिंग है? वही कुछ नहीं चाहिए तो अपना खाया पिया कुछ भी नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, ये बहुत बहुत डैमेजिंग था। और मतलब मेरा तो उस पर मैंने ट्वीट भी यही किया था कि बेइज्जती तो पहले ही बहुत हो रही थी, जूते भी बहुत पड़ रहे थे, लोग बुरा भला भी बहुत कह रहे थे, तो यही सब कुछ हासिल करना था तो फिर इतनी तवील सफर की क्या जरूरत थी, यहीं रहते। ये उजलत में किए गए फैसले, जज्बात में किए गए फैसले, रद्द अमल में किए गए फैसले, यानी एक गुस्से को कि अच्छा जी मैं दसना मैं करता हूँ, ये उस तरह की जज्बाती कैफियत में उजलत में वजारत खारजा को इलम नहीं। मतलब वजारत खारजा ने अगर सामने आके कह दिया कि जी हमें तो इलम ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, जी तो जब ये कोऑर्डिनेशन होगी कैबिनेट की आपस में और इंडिविजुअल सतह पे इस तरह के फैसले लिए जाएंगे तो उसका नुकसान मोहसिन नकवी साहब को नहीं हुआ, उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। वो शर्मिंदगी जो उठानी पड़ी है वो तो पाकिस्तान को उठानी पड़ी है कि पहले ये कि जिस कांग्रेसमैन से मुलाकात हुई उसी कांग्रेसमैन ने फ्री इमरान खान का नारा लगा दिया और उसके ऊपर फिर माइकल कूगलमैन ने तबसरा भी कर दिया। तो ये सारा जो बैनुल अक़वामी सतह पे एक मजाक उड़ाने का बंदोबस्त हुआ, ये बहुत अफसोसनाक था, शर्मनाक था। ये ना होता तो बेहतर था। इसी तरह से दूसरी जो कॉन्फ्रेंस की आपने बात की है, चीन हमसे पहले ही कोई ज्यादा खुश नहीं है, उनके अपने शिकवे हैं सिक्योरिटी के एतबार से, जिसका वो इजहार अब तो यानी ऑन द रिकॉर्ड करते हैं। ये उनको भी गुस्सा दिलाने की एक यानी वो इसको मुमकिन है कि हमें वजाहत इसकी देनी पड़ जाए। और दफ्तर खारजा ने जो वजाहत दी है बुनियादी तौर पर यह दुनिया भर के लिए वजाहत थी कि हाँ। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर हमारे इलम में नहीं। उन्होंने कहा गलती से चले गए मोहसिन नकवी साहब उधर। सर इमेजिन करें, फॉरेन ऑफिस लिख रहा है कि गलती हो गई हमसे। जी, वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी एम्बैरेसिंग। और पाकिस्तान के बारे में जो आम तौर पे ये तासुर है कि यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, या ये कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स हुकूमत करते हैं या धड़े हुकूमत करते हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस तरह के जो इल्जामात लगाने वाली एक पूरी लॉबी है, उनको बड़ा मवाद मिल गया अपनी एंटी पाकिस्तान कंपेन चलाने के लिए, उनको बड़ा मवाद मिल गया। और दूसरी तरफ ये है, देखिए कि जो हम यानी ज़हन में रखना चाहिए कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम है जी। एक मतलब आप देखना शुरू कर दीजिए, इलॉन मस्क ने रीसेंट पास में 3 मरतबा पाकिस्तान का जिक्र किया है, तीनों मरतबा नेगेटिव था। अच्छा, उसके बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट की जो मिसेस हैं वो भी आपको पता है इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन। फिर उसके अलावा जो मार्को रूबियो हैं, हाँ। ये पिछले साल जुलाई में बकायदा बिल एक पेश कर चुके हैं कि इंडिया में अगर कोई पटाखा भी अगर चलता है और उसकी कोई कड़ी जो है पाकिस्तान से मिल जाती है तो फौजी इमदाद पर पाबंदी लगानी चाहिए, ये वो बिल पेश कर चुके हैं।
उसके अलावा जो उनकी जो इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है पूरे मुल्क में, यानी जिसने CIA चलाना है, जिसने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी चलानी है, जिसने FBI, पूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क, वो तुलसी गैबर्ड हैं। और तुलसी गैबर्ड जो है, अगर आप उनका ट्विटर पे अकाउंट पे जाके देखें तो उनकी वीडियो आज तक वो पड़ी हुई है जिसमें वो पाकिस्तान को एज अ स्टेट अक्यूज कर रही हैं कि वो माइनॉरिटीज पे और हिंदुओं पे बड़ा जुल्म करता है। और उन्होंने शुरू किया 1971 से, कि 1971 से ये हिंदुओं को मारते चले आ रहे हैं और आज भी हिंदुओं की ये हालत है। ये उनकी वीडियो अभी तक पड़ी हुई है, टाइमलाइन पे हटाई नहीं है उन्होंने। तो ये है उनका इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी जिनके पास है। उसके बाद रिचर्ड गर्नैल है, उनके ख्यालात से सारे पहले वाकिफ हैं। तो ये एक पूरी टीम है डोनाल्ड ट्रंप की, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। और मुस्लिम दुनिया में जाहिर है कि न्यूक्लियर कंट्री एक ही है, और जो कि इंडिया का हमसाया भी है और अफगानिस्तान का भी हमसाया है। तालिबान का, यानी अफगानिस्तान का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप बाय द वे कर चुके हैं। तो ये वो सारे के सारे हकायक हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं। अब इन हकायक को सामने रखते हुए अगर हम ये तसव्वुर करें कि वो पाकिस्तान के से कोई खैर सगाली होगी या बेहतर ताल्लुकात होंगे, तो जाहिर है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और मुझे इस बात पर बहुत अफसोस है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने अंदरूनी मसाइल में उलझे हुए हैं। इतना ज्यादा उलझे हुए हैं कि हम अपने मगरिब में, मशरिक में, शुमाल में और फिर दुनिया को हम देखने के लिए तैयार ही नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। मैं आपको एक यह गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, जो कि बहुत रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल हैं, स्कॉलर हैं, उनको भी मैं सुन रहा था जियो न्यूज पे, उनका भी अंदाजा ये था कि डोनाल्ड ट्रंप का तो अफगानिस्तान से अब लेना देना ही कोई नहीं है। और अगर सऊदी अरब 500 अरब डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट का दावा करे, प्राइस पे करने को तैयार हो, तो मैं जाने को तैयार हूं। उसके चंद घंटों बाद उन्होंने 600 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने 500 बिलियन कहा, उन्होंने 600 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 600 बिलियन नहीं, अब 1000 बिलियन चाहिए। 1 ट्रिलियन क्यों नहीं करते? तो वो तो इस तरह के लोग हैं। तो यानी हमें किसी भी, यानी अगर हमारी बचत होगी, अगर हमें किसी चैलेंज को फेस करना है, वो अमेरिका से आए, यूरोप से आए, दुनिया में जहां से भी आए, वो चैलेंज हमें खुद फेस करना पड़ेगा। कोई बाहर से आके हमारे साथ खड़ा होने को तैयार ही नहीं है, और ना ऐसा सोचना भी यानी मंतक के खिलाफ है। हमें खुद को एक होना है, अपने अंदर इस्तेहकाम लाना है, खुद एक होना है। अच्छा, जिस दिन हम खुद एक हो गए, यानी खुद एक होने का मतलब यह है कि कम से कम एक दूसरे के लिए काबिल बर्दाश्त हो गए, एक साथ बैठने पर आमादा हो गए, तो उसका जो पहला इंपैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तानियों की, खास तौर पे अमेरिका में, वो इस वक्त जिस जज्बात में और गुस्से में, यानी वो जो कुछ कर रहे हैं, उनका गुस्सा सर्द होगा और वो को पाकिस्तान की फेवर में फिर कोई बात करेंगे। इस वक्त तो वो जज्बाती होके ये देख ही नहीं रहे कि उनकी सियासी जद्दोजहद में मुल्क का नुकसान कहां पे हो रहा है। इस वक्त तो वो देखने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अगर मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ जाए तो उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप में आएगा, अमेरिका में आएगा, और उसके बाद इकट्ठे होकर हम उन चैलेंजेस को फेस करने की सलाहियत पैदा कर पाएंगे जो कि रियल हैं। यू आर राइट, यू आर वेरी राइट। ये बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जब हम ये अपने मुल्क के अंदर ये गर्द नीचे करेंगे तो शायद नजर आए कि दुनिया में क्या हो रहा है। अनीक साहब, बहुत शुक्रिया सर, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम दिया। प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।